शुरुआत में ही देखा था कि वैष्णव सदाचार जो है वो किसी भी भक्त का आभूषण है, गहना है। इट इज बेसिकली एन ऑर्नामेंट जिसको कि पहन के ही भक्ति का 80 to 90% जो है वो वैष्णव सदाचार है। यदि हम वैष्णव सदाचार जान गए, सीख गए, तो हम ऑटोमेटिकली अच्छे भक्त बनने के 90% हमने कवर कर लिया। बाकी का जो 10% है वो हल्का फुल्का, जिसको बोलते हैं कुछ साधना करनी है, कुछ जप करने हैं, कुछ नियमों का पालन करना है। तो इस वैष्णव सदाचार में 4 तरह के लोगों के साथ व्यवहार के बारे में पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ हम कैसा वस्त्र पहनते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी वैष्णव सदाचार में सिखाया जाता है। तो इसमें 4 जो लोगों के साथ व्यवहार है, उसमें मेजरली जो आता है वो ये होता है कि हम अपने से उन्नत जो भक्त हैं, वैष्णव गण हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। सेकंड होता है जो हमसे नए नव भक्त हैं, जो अभी नए नए भक्ति में जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। तीसरा है भगवान के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, हम भगवान को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। और चौथा है समाज के लोगों के साथ, यानी कि जो भक्त नहीं है, जो अभी जिसको बोलते हैं तमोगुण में व्यसित हैं, समाज के लोग जिनको कृष्ण के बारे में समझ नहीं है, इन लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करें। पर इन चारों में व्यवहार में कहीं पर भी दुर्व्यवहार की बात नहीं कही गई है। सबों के साथ सदव्यवहार ही करना होता है, लेकिन किससे कितने लेवल तक और कहां तक या कितनी व्यवहार रखनी है या करनी है, ये डिफरेंस आता है डिफरेंट कैटेगरीज में। कि जो नए नए भक्त आ रहे हैं उनको आपको कितना तक बताना है या कितना कैसे उनसे मिलना है, जो आपसे वरिष्ठ भक्त हैं उनसे कैसे मिलना है, उनके सामने हमें कैसे प्रेजेंट होना है, ये सारी चीजें जो है ये ऑटोमेटिकली आपका इन सब ये जो पूरा कोर्स है उसमें कवर होता है। साथ ही साथ हमारा उठना, बैठना, चलना, वस्त्र पहनना, बोलना, मंदिर में प्रवेश करना, इन सारे चीजों से वैष्णव सदाचार के अंतर्गत ही ये सारा चीज आता है। मतलब हम अपने आप को समाज में कैसे प्रेजेंट करें, ये वैष्णव सदाचार हमें सिखाता है। और जैसा कि हमारे श्रील प्रभुपाद भी कहते थे कि हमारा वस्त्र, हमारा जो लुक्स है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखते के साथ सामने वाला जिसे कुछ भी पता नहीं है उसे भी कृष्ण का स्मरण हो जाए, उसके मुंह से भी ये शब्द निकल आए, अरे ये तो इस्कॉन वाला है ना, हरे कृष्ण वाला। तो ये अगर उसके मुंह से निकल गया कि अरे ये तो इस्कॉन का है ना, ये तो हरे कृष्ण वाले लोग हैं, तो आप समझ लीजिए आपका वैष्णव आचरण जो है वो परफेक्ट है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी के मुंह से अगर कृष्ण का नाम निकल गया तो समझिए उसमें भी बड़ी सुकृति मिलती है, उसको सुकृतियां प्राप्त हो गई। उसने अभी कृष्ण के बारे में जाना नहीं है, वो अभी भी माँ दुर्गा, माँ काली और शिव जी ये इसी लेवल पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको उस लेवल पे रहने देना है, ताकि धीरे धीरे जब वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठेंगे तब उनको कृष्ण समझ में आएंगे। लेकिन उस लेवल तक समझने के लिए, पहुंचने के लिए भी उसको सुकृतियों की आवश्यकता पड़ती है, और ये सुकृतियां आप उसे प्रदान कर रहे हैं कुछ नहीं करके। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैष्णव सदाचार को पालन करना है, वैष्णव सदाचार के साथ पेश आना है। तो आपको ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके थ्रू से बड़े सारे लोगों को अच्छी अच्छी सुकृतियां प्राप्त हो रही है। हम लोग भी अभी भी जैसे जितने भी भक्त हैं, जो माताएं हैं, अगर वो तिलक लगा के या गले में कंठी पहन के बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली काफी सारे लोग बोलते हैं अरे हरे कृष्णा। तो अगर उसने हरे कृष्णा जो बोला आपको, वो उसने कुछ सोच के नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना बोला कि वो तिलक लगाया है ना, इस्कॉन वाला होगा इसलिए इसको हरे कृष्णा बोल दो। लेकिन उसके हरे कृष्णा बोलने में उसे पता नहीं है कि उसने कृष्ण का नाम मुंह से लिया तो इसके बदले में उसे क्या फायदा होने वाला है। उसे तो लग रहा है कि चलो नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते नहीं बोल के हरे कृष्ण बोल दिया किसको, क्योंकि ये लोग इस्कॉन वाले हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपने उसको जाने अनजाने में सामने वाले पे बहुत बड़ी कृपा कर दी, सिर्फ और सिर्फ वैष्णव एटिकेट्स को पालन करके। ना तो आपने उसको भगवत गीता सुनाया है, ना तो आपने उसको कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाए हैं, कुछ नहीं।
कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने आचरण व्यवहार और आपके प्रेजेंटेशन से ही आप पुण्य बिखेर रहे हो चारों तरफ। तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए जो बड़े बड़े महात्मा हैं, जो बड़े बड़े गौड़ीय वैष्णव हुए हैं, उनके विषय में कहा जाता है दर्शन पवित्र करे यही तार गुण। उनको देखने से ही आप पवित्र होते हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दर्शन करने से। जो इस्कॉन के भी जो गुरु महाराज लोग हैं, उनका आप देखेंगे, उनको दर्शन करने से आपके मन में शांति होगी। ये उनको उनकी तपस्या, उनको जो मतलब वैष्णव आचरण का जो पालन उन्होंने जीवन भर किया है, ये उसका फल है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं वैष्णव सदाचार का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका। तो हम लोग, मैं आप लोग सबों के साथ में अपना स्क्रीन थोड़ा शेयर करूंगा। जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं वैष्णव सदाचार, उसको मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और देखते हैं हम लोगों ने लास्ट तक जहां पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम लोग जाते हैं वैष्णव सदाचार में। हाँ, वैष्णव का व्यवहारिक जीवन शैली, ये वैष्णव सदाचार पुस्तक है। अभी हम लोग इस वैष्णव सदाचार पुस्तक को आगे पढ़ते हैं कि आगे में इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। तो हम लोगों ने रिकैप में देखा था कि ये वैष्णव सदाचार जो है वो जीवन की एक शैली है, कैसे जीवन जीना चाहिए, जो प्रॉपर वे ऑफ लिविंग है वो कैसा होता है, वो समझाता है हमारा वैष्णव सदाचार। क्यों रहना है उस सदाचार में, क्योंकि वैष्णव सदाचार जो है वो हमारा गहना होता है। और उसमें हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से जो इसमें सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि ये भक्त का सच्चा आभूषण है, ये वैष्णव सदाचार। तो इसको लांघने से क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था। मर्यादा लांघने, मर्यादा लांघने लोक करे उपहास, इहो लोके परहो लोके दुई है नाश। जिसने वैष्णव सदाचार नहीं लिखा समझा या वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करता है, उसका इस लोक में और परलोक में दोनों जगह नाश होता है। चाहे वो कितना ही करोड़पति हो, उसका नाश होना ही निश्चित है और लोग अल्टीमेटली उसका उपहास ही करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये भी चैतन्य चरितामृत से ही लिया गया है और कितने सारे यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे वैष्णवों का आचरण करना चाहिए। जीवन सादा होना चाहिए और विचार उच्च होने चाहिए। आज के जमाने में एग्जैक्टली उल्टा है, सभी लोग जीवन को उच्च रखते हैं और विचार बड़े निम्न है, विचार बड़े ही कॉमन, बड़े ही सिंपल से एकदम बेकार वाले विचार होते हैं समाज में। तो यहाँ पे वैष्णव आचरण बोलता है जीवन को सादा रखो, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, ज्यादा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। और पर अपने जो विचार है, आपके जो थॉट प्रोसेसेस हैं, वो आपके बड़े अच्छे होने चाहिए, उसमें कृष्ण स्मरण में रहने चाहिए, तभी ये आपका फायदेमंद है। ये मनुष्य जीवन का अल्टीमेट जो गोल है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें टॉपिक्स को कवर किया था। मंदिर में किए जाने वाले नियम भी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें विनम्र रहना चाहिए मंदिर में प्रवेश पे। प्रणाम की पद्धति हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से प्रणाम किया जाना है। जो प्रभु लोग होते हैं, पुरुष हैं, वो पूरा अष्टांग प्रणाम करते हैं। जितनी माताएं हैं वो सिर्फ पंचांग प्रणाम करती हैं, उनको अष्टांग प्रणाम करना वर्जित है। वो अष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी क्योंकि उनको अपना चेस्ट या छाती जो है वो धरती पे टच नहीं कराना होता है। तो ये हम लोगों ने देखा था पंचांग प्रणाम में क्या क्या चीजें लगते हैं, अष्टांग प्रणाम में क्या क्या चीजें होती हैं। मंदिर में प्रवेश के नियम क्या है, अगर ऐसे ही सीधा मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमने पिछले क्लास में देखा था कि मंदिर में प्रवेश करने के पहले एक बार नॉक करना चाहिए। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो हम नॉक करते हैं या बेल बजाते हैं, वैसे ही या तो अगर बाहर घंटी है तो आप घंटी को बजा सकते हैं, अन्यथा अगर घंटी नहीं है तो आपको दरवाजे पे अपने उंगलियों से नॉक करना चाहिए, ये सोच के कि हम भगवान अंदर आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए। तो भगवान को इन्फॉर्म करके आना होता है। सेकंड, मंदिर के अंदर प्रवेश करते के साथ वैसे तो जितने भी सनातन मंदिर है वहां पे ज्यादा इसकी सुविधा होती नहीं, क्योंकि सनातन मंदिर में तो सारे देवी देवताओं का विग्रह लगा होता है और कुंभ मेला लगी रहती भगवान के विग्रहों का। लेकिन इस्कॉन मंदिर में अगर आप जाएंगे तो पूरा प्रोसेस समझाया गया था कि कैसे मंदिर में प्रवेश करना है। इस्कॉन मंदिर में सबसे पहले प्रवेश करने के पहले ही वहां पे उपस्थित जितने वैष्णव हैं उनको पहले प्रणाम करना होता है। ये मंत्र बोल के वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
ये प्रणाम करके हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और ये प्रणाम हमें कहाँ करना है ना, मंदिर के चौखट पे करना है। अभी हम मंदिर में प्रवेश नहीं किए हैं, मंदिर के प्रवेश करने के पहले ही हम पहले जितने वैष्णव हैं उन सबों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं और फिर हम लोग अंदर घुसते हैं। अंदर घुस के सीधा भगवान को प्रणाम नहीं करना होता है, ये भी अपराध है। अगर आप अंदर घुस के सीधा मंदिर में भगवान के पास चले गए और प्रणाम करते हैं, भगवान आपको रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार करते हैं आपके प्रणाम को। इसीलिए सबसे पहले भगवान बोलते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं अपने भक्तों का पराधीन हूं, मेरे पास नहीं आओगे, मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं मिलूंगा, मुझ तक अगर आना है तो मेरे भक्तों के माध्यम से आना होगा। और इसी सिलसिले में सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करके ही हमें चारों तरफ देखना चाहिए श्रील प्रभुपाद का विग्रह किधर है, क्योंकि वह परम वैष्णव हैं। तो ऐसे वैष्णवों के चरणों में जाके हमें प्रभुपाद को पहले प्रणाम करना होता है। इस्कॉन के मंदिर में आप कहीं भी जाएंगे आपको प्रभुपाद का विग्रह मिल जाएगा। हमें प्रभुपाद के विग्रह में प्रणाम करना है। मंत्र यहाँ लिखा हुआ है, ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो इस प्रकार से हमें पहले श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करना होता है। उसके बाद आगे चलते हुए हमें विग्रहों को अपने लेफ्ट से लेकर राइट तक में प्रणाम करना होता है। कैसे प्रणाम करना है यह भी हम लोगों ने देखा था कि अष्टांग प्रणाम कैसे होता है। हमें हमारे लेफ्ट साइड से प्रणाम करना चाहिए। स्ट्रेट भगवान को या किसी भी वैष्णव को स्ट्रेट प्रणाम, श्रील प्रभुपाद को स्ट्रेट प्रणाम नहीं किया जाता है। किसके हम लोगों ने रीजंस भी सीखे थे, क्या क्या रीजंस है, क्यों किस वजह से हम लोगों को स्ट्रेट प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान की तरफ सीधा प्रणाम इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के लेफ्ट हैंड साइड से, अपने लेफ्ट हैंड साइड से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसे हृदय से प्रणाम करना भी कहते हैं। इसके अलावा इसे माना जाता है कि हम और भगवान बराबर नहीं है, बराबर वालों के साथ सामना सामनी प्रणाम होता है, लेकिन हम भगवान से बहुत ही छोटे हैं। भगवान विभु हैं तो हम अणु हैं, तो इसलिए भगवान को उतना ही रेस्पेक्ट देना होगा और इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से भगवान को प्रणाम करते हैं। और साथ ही हम लोगों ने देखा था ये गोपी भाव भी है कि गोपियों ने भगवान के रथ के सामने इसी प्रकार से आड़ा आड़ी लेट के उन्होंने भगवान के रथ को रोका था। तो इस प्रकार से हम भी भगवान के सामने प्रणाम करते हैं इस तरह से कि हे भगवान, आप अपनी माया की जो आपकी जो प्रहार चल रहा है उसे आप कृपया रोक लीजिए, क्योंकि हम अब आपके इस माया के प्रभाव को सह नहीं सकते हैं। तो आप ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कीजिए, आप अपने रथ को रोकिए और हम पे दृष्टि डालिए। तो ये काफी सारे रीजंस थे जिसके प्रति एक भक्त जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, अपने लेफ्ट हैंड साइड से भगवान को प्रणाम करता है। अर्चा विग्रहों पे ध्यान करना भी हमने सीखा था कि कैसे अर्चा विग्रह को देखा जाता है, भगवान को देखने का तरीका क्या है। अगर भगवान का विग्रह सामने आप पहुंच चुके हैं वहां तक, तो आपको कैसे भगवान को देखना है। लेफ्ट साइड से देखना होता है, ऐसे देखना होता है जिससे कि पीछे बैठे हुए भक्तों को तकलीफ ना हो उनको देखने में। साथ ही साथ भगवान के चरणों से उनके मुख कमल तक देखना होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ये किया था कि किस प्रकार से भगवान को देखने का तरीका क्या है और भगवान को बड़े ही प्रेम के साथ और बड़े ही ध्यान पूर्वक भगवान को देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि आज भगवान ने कितना सुंदर भगवान का श्रृंगार हुआ है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम भगवान को देखें। तो ये हुआ मंदिर में बैठना। अगर हम मंदिर में जाते हैं तो कैसे बैठे, तो हमने बैठने का देखा था तरीका। ये सारे देखिए आप फोटोग्राफ्स में दिख रहा है, ये गलत तरीके हैं। भगवान के समक्ष हमारे पैर जो है वो ढके होने चाहिए, पैर खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी तरह से पैर खुले नहीं होने चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट कॉस्ट्यूम जो है, प्रभुओं के लिए कॉस्ट्यूम जो होता है वो है धोती, और माताओं के लिए जो कॉस्ट्यूम है वो है साड़ी या गोपी ड्रेस, क्योंकि ये ही दो ड्रेसेस ऐसे हैं जिसमें कि आपके पैर जो है वो ढके रहते हैं। यदि माताएं सलवार कुर्ता वगैरह पहन के जाती हैं तो अपने दुपट्टा से सिर को भी ढकना होगा और पैर को भी ढकना होगा, क्योंकि अदरवाइज पैर दिखेगा। प्रभुओं को ध्यान रखना होता है, भगवान के सामने बैठ के पैर को टच नहीं करना होता है। अगर आपने एक बार भी पैर को टच किया तो आपको मंदिर के बाहर जाना होगा, हाथ धो के फिर से वापस आना होगा। तो ये सारी चीजें देखी थी हम लोगों ने। साथ ही साथ कैसे भगवान के अर्चा विग्रह के सामने, जो भगवान का विग्रह है उसके सामने क्या क्या चीजें ना ही करना चाहिए, जोर से ना बोले, झगड़ा ना करे, निंदा नहीं करे, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था।
वस्त्र और वेशभूषा, इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए। ये भी हमने बताया था कि हर जगह का एक डेकोरम है। जैसे हम आप जब स्कूल में जाते थे तो हम लोग अपना स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। या अगर कोई सेना में काम कर रहा है, आर्मी में, एयर या किसी दूसरे स्पेशल सर्विसेज में है, तो उसका एक अपना कॉस्ट्यूम है, उसे आप देख सकते हैं। अभी 26 जनवरी के दिन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री को जो लोग एस्कॉर्ट करते हैं वो ब्लैक ब्लेजर पहनते हैं और ब्लैक ट्राउजर पहनते हैं। तो इस प्रकार से सबका अपना अपना डेकोरम है, सबका अपना अपना कॉस्ट्यूम है, अपना अपना यूनिफॉर्म है। तो हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि हम मंदिर में भगवान के सामने जा रहे हैं जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो कोई हमारे आपके जैसे नॉर्मल आदमी नहीं है। अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलने जाना होगा तो आप अपना बेस्ट कॉस्ट्यूम पहन के जाएंगे। अगर आपको किसी की शादी में जानी होती है तो आप अपना बेस्ट शेरवानी पहनते हैं, बेस्ट सलवार कुर्ता पहनते हैं, बेस्ट ड्रेसेस पहनते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जब अखिल ब्रह्मांड नायक जो कि इन सबों से ऊपर है, सारे ब्रह्मांडों का जो मालिक है, उससे मिलने जाएंगे तो हम जीन्स पहन के चले गए। और उसके लिए हमें कहा भी जाता है कि तो क्या हुआ, जीन्स पहनने से क्या भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती है? क्या होती है, भक्ति अवश्य होती है। आप जीन्स पहन के भी जा सकते हो, प्रभु जी जीन्स पहन के जा सकते हैं, माता जी लोग मिनी स्कर्ट्स में भी मंदिर जा सकते हो। लेकिन क्या ये शिष्टाचार हुआ? क्या ये भगवान को पसंद आया? हम देखते हैं भगवान को ये चीज पसंद नहीं है कि भगवान तो आपको कृपा करेंगे, भगवान तो नास्तिकों पे भी कृपा करते हैं, जो भगवान को गालियां देते हैं उन पे भी भगवान कृपा करते हैं। पर हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? हम कैसे भगवान के सामने प्रकट हो? जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वैष्णव सदाचार में 4 चीजों के बारे में आदान प्रदान या जो व्यवहार है, उसमें एक व्यवहार है भगवान के साथ व्यवहार। हम भगवान के साथ व्यवहार को बड़ा ही सस्ते में ले लेते हैं। अरे भगवान है ना, कोई बात नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पहन के चले जाओ। नहीं, कुछ भी पहन के नहीं जा सकते हो आप मंदिर में, विशेष करके संडे के दिन में या किसी त्योहार के दिन में तो भूल के भी ऐसे वस्त्र पहन के नहीं आना चाहिए। स्त्रियों को हमेशा ढके हुए कपड़े पहनना चाहिए। अभी भी अब गर्मियां आने लगेंगी, हम देखेंगे मंदिर में काफी माताएं आएंगी स्लीवलेस पहन के आती है। ये गलत है, नहीं आना चाहिए ऐसे। क्यों नहीं आना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्योंकि मंदिर में काफी सारे ब्रह्मचारी रहते हैं। अगर ब्रह्मचारियों को आप पे नजर पड़ती है किसी माता के ऊपर में और उनके हृदय में काम वासना डेवलप होती है, तो ब्रह्मचारी के लिए तो ये अपराध है ही है। उस माता के लिए जिसने जो कि कारण बनी उसके पतन का, उसके लिए भी अपराध होता है, वो भी अपराधी बनती है। तो इसलिए हमें ये अपराध नहीं करने हैं, किसी भी वे में हमें ये अपराध नहीं करने होते हैं। अपना ड्रेस जो होगा वो सिंपल होना चाहिए। यहां पे भी साथ देख ले, आपने देखा होगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ड्रेस बहुत फैशनेबल ड्रेस नहीं पहनना है, बहुत हाई फाई धोती नहीं पहननी है, कुर्ता नहीं पहनना है, बिल्कुल सिंपल पहनना है। सिंपलिसिटी का मतलब ये नहीं कि हम गंदा पहने। हमारे पास हमारे कपड़े जो होंगे वो धुले हुए होने चाहिए, उसमें बढ़िया से आयरन किया हुआ होना चाहिए, एंड नीट एंड क्लीन जिसको बोलते हैं कॉस्ट्यूम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 5,000 रुपए की धोती पहनो, आप 500 रुपए की धोती पहनोगे तो भी इट इज परफेक्टली ऑल राइट। जरूरी नहीं है आपको महंगे वस्त्र पहनने का। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन सारी चीजों पर हम लोगों ने यहां तक डिस्कस किया था। देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कि हमें देखने के साथ भगवान श्री कृष्ण याद आना चाहिए, माताओं को देखते के साथ राधा रानी याद आनी चाहिए। लोग अगर किसी भी माता को देखे तो उसको देखते के साथ लगना चाहिए, आहा ये तो एकदम राधा रानी जैसी लग रही हैं। तो इस प्रकार से हमारा कॉस्ट्यूम, हमारा ड्रेस ऐसा ही होना चाहिए। अब यहां पे हम आते हैं तिलक। अब हमारा आज का क्लास स्टार्ट होता है तिलक से। तो तिलक लगाने की विधि आप लोग देखते होंगे कि सारे वैष्णव जो हैं, जो मंदिर में जाते हैं या जिन्होंने अभी जाना शुरू भी किया है, वो तिलक लगाते हैं। तो ये तिलक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद यहां पे लिखा है, भागवतम में लिखते हैं कि आज के कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है। ये बात श्रील प्रभुपाद ने कितने सालों पहले बोली थी और आज ये यथार्थ रूप में है। आज 2 लाख रुपए 1 तोला सोने का प्राइस है। श्रील प्रभुपाद ने उसी समय बोल दिया था कि कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है,
किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। आप सोना पहने ना पहने, आप चांदी पहने ना पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने अपने शरीर के 12 स्थानों में तिलक लगाया है तो यह सज्जा पर्याप्त है, यानी कि आप शुद्ध हो जाते हो। तो ये तिलक का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस तिलक का क्यों इंपॉर्टेंस है? इसलिए इंपॉर्टेंस है कि ये तिलक जो हम लोग लगाते हैं, खासकर गौड़ीय वैष्णव जो तिलक लगाते हैं, वो आपने देखा होगा, वो बेसिकली हम लोग उसको गोपी चंदन बोलते हैं। गोपी चंदन क्या है ना? गोपी चंदन जो है, इसके पीछे एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो भगवान ने के सिर में दर्द सुन के द्वारका में सारे जितने भी भगवान की 16,108 रानियां थी, सभी परेशान हो गए कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है। तो इसी में नारद जी घूमते घूमते आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि प्रभु, आप तो सारे दुनिया का सरदर्द दूर करने वाले हो, आपको कैसे सरदर्द हो गया? तो भगवान बोलते हैं कि क्या करे नारद, मुझे सरदर्द है। तो नारद जी बोलते हैं, अब प्रभु आपके सरदर्द की दवा तो आप ही बता पाओगे, और किसी में तो कोई वैद्य है नहीं जिसको जो आपकी सरदर्द की को ठीक कर सके। तो भगवान ने बोला कि हाँ ठीक है, एक काम करो, कुछ अगर जो मेरे प्रिय जितने भी भक्त लोग हैं या जो मेरे भक्त हैं, किसी भक्त के चरणों का अगर धूल मुझे मिल जाए और वो मेरे मस्तक पे लगा दो तो मेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी ने बोला प्रभु बस इतना से ही हो जाएगा सरदर्द ठीक? भगवान ने बोला हाँ हो जाएगा सरदर्द ठीक मेरा। तो तुम कहीं से भी हो नारद, जाओ जाके किसी भक्त का, प्रेमी भक्त का पैरों का धूल लेके आ जाओ। तो नारद जी बोले ये कौन सी बड़ी बात है। नारद जी गए, 16,108 रानियों से पास में गए, जितने भी पट रानियां थी सबके पास गए, सबसे पहले रुक्मिणी माता के पास गए, लेकिन किसी ने भी नारद जी को अपने पैरों का धूल नहीं दिया। जैसे ही नारद जी ये बोलते थे कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है और उनके सिर में लगाने के लिए आपके चरण धूली चाहिए, तो सभी लोग डर जाते थे, बोलते थे नारद आप पागल हो गए हो क्या? आप क्या चीजें बोल रहे हो? हम भगवान के दास हैं, क्या भगवान के सर पे हम अपने चरणों की धूल देंगे? ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत बड़ा पाप है। भगवान के सिर पे अपने चरणों का धूल लगाना, इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता है। और इस पाप की सजा ये है कि हमें जन्म जन्मांतर तक भगवान से वियोग होना पड़ेगा और नरक का वास मिलेगा, और कभी भी हम नरकों से बाहर नहीं आ पाएंगे, नरक की कष्ट को सहना पड़ेगा। भगवान के प्रति इतना बड़ा अपराध है ये। तो इस प्रकार से जब सारे 16,108 रानियों ने मना कर दिया तो नारद जी बड़े उदास हो गए। फिर उन्होंने ऊपर के लोकों में गए, फिर नीचे के लोकों में गए, यहां तक कि ब्रह्मा जी तक पहुंच गए, लेकिन किसी ने भी अपने चरणों की धूल नहीं दिया, ये सुनते के साथ कि ये धूल जो है ये भगवान के सर पे लगना है। तो नारद जी तो बहुत ही थक हार के परेशान होकर वापस ठाकुर जी के पास चले आते हैं, अपना मुंह लटकाते हुए बोल रहे हैं कि भगवान आपने जो चीज मांगा वो इतनी दुर्लभ होगी ये मुझे पता नहीं था। किसी ने भी आपके लिए आपके सर में लगाने के लिए चरणों की धूल नहीं दी। तो भगवान बोलते हैं नारद से, अरे नारद क्या तुमने वृंदावन की गोपियों के पास जाके तुमने मांगा? तो नारद हंसते, अरे प्रभु वो तो साधारण स्त्रियां हैं, वो क्या आपको ये अपनी धूल देंगी? यहाँ तो आपकी जितनी पटरानियां हैं उनमें से किसी ने नहीं दिया। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि एक बार कोशिश करके देख लो नारद, एक बार उनसे भी जाके पूछ लो। तो नारद जी वृंदावन पहुंचते हैं, तो वृंदावन में देखते हैं कि जितनी गोपियां हैं भगवान के विरह में सब रो रहे हैं कि कब भगवान आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, कैसे होंगे कृष्ण हमारे। इस प्रकार से वो रो रही हैं, और कुछ तो भगवान की जो बचपन की लीलाएं हैं उनका गान कर रही हैं। तो ऐसे में जब वो वहां पे जाते हैं नारद जी, तो सभी जितनी भी गोपियां हैं वो नारद जी को प्रणाम करते हैं और नारद जी से पूछते हैं कि आप तो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हो, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? तो नारद जी बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल देखा है। आपने उनसे बातें की है? हाँ बिल्कुल बातें की हैं, मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ, अभी मैं उन्हीं से मिल के आ रहा हूँ। तो सारी गोपियां ने अपने सारे काम छोड़ दिए सबों ने, और आके नारद जी को घेर के बैठ गए और बोलने लग गए, आप हमें जल्दी बताइए भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं,
क्या वो खुश तो है ना? वो अपने द्वारका धाम में किस प्रकार से रहते हैं, कैसी हैं उनकी 16,108 रानियां। इस प्रकार से वो सारे वार्तालाप शुरू हो गए, प्रश्न शुरू हो गए। तो इतने में नारद जी बोलते हैं कि परंतु मैं एक विशेष कारण से यहाँ पे आया हूं। तो सभी ने बोला हाँ बताइए ना, क्या कारण है? बोलते कारण यह है कि कृष्ण के सर में दर्द है। तो सारी गोपियों ने ऐसे रिएक्ट किया कि क्या कृष्ण के सर में दर्द, और आपने अब तक बताया नहीं कृष्ण के सर में दर्द है, इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने, नारद जी ने बोला कि इसका एक ही उपाय है कि आप लोग अगर अपने चरणों की धूली दे दोगे तो भगवान की उस धूली को कृष्ण के सर पे लगाने से कृष्ण का सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही सारी गोपियों ने ये बात सुनी, सबों ने नारद जी को उल्हाने दिए। उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आई? कृष्ण के सर में दर्द है, एक एक पल भगवान कृष्ण जो है, हमारे कृष्ण को दर्द हो रहा है, और आप ये बात बताने के लिए अभी तक चुपचाप बैठे थे। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे प्रमुख बात थी, ये आपको सबसे पहले आते के साथ यही बोलना चाहिए था। आप अभी हमारा धूल लीजिए चरणों का और अभी जाके भगवान के सिर पे लगाइए। तो नारद जी तो एकदम पूरे, जिसको बोलते हैं, अवाक हो गए, ये क्या हुआ? तो नारद जी ने बोला पर आप लोगों को पता है ना, श्री कृष्ण जो है वो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जो शिव ब्रह्मा के भी ऊपर हैं, जो सारे देवी देवता सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजा करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आप अपने चरणों की अगर धूल देते हो और आपके चरणों की धूल भगवान अगर सिर पे लगाते हैं, तो आपको पता है इसका नतीजा क्या है? ये भगवान के प्रति कितना बड़ा अपराध है। ऐसा अपराध करने से आपको जन्म जन्मांतर तक नरकवास मिलेगा, भगवान से वियोग हो जाएगा और आपको नरकों में रहना पड़ेगा, नरक की प्रताड़नाएं आपको सहनी पड़ेंगी। तो गोपियों का उत्तर था, अगर हमारे नरकों में जाने से भगवान श्री कृष्ण के सर का दर्द कम होता है, तो ऐसे नरकों में हम बार बार जाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से ये स्टोरी आती है और अब भगवान को फाइनली गोपियों को लेकर नारद जी द्वारका के पास एक स्थान पे आ पहुंचे, और वहां पे गोपियों ने अपने पैर धोए थे, और उसी से वहां पे एक तालाब बना जिसे गोपी तालाब कहते हैं। और उसी गोपी तालाब की जो मिट्टी है वो ही बेसिकली हमारा गौड़ीय वैष्णवों का तिलक है। तो इस तिलक को भगवान अपने माथे पे धारण करते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह देखा होगा तो उसमें भी ऐसे तिलक होता है। तो ये तिलक इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला इसीलिए मुझे गोपियों से इतना प्यार है। तुम देख सकते हो नारद, क्यों मुझे गोपियों से इतना प्रेम है। तो इस प्रकार से नारद के सामने भगवान ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे गोपियां जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों में गोपियों के जैसा कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। तो ये जो प्रेम है, ये जो निश्चल प्रेम है, ये दिव्य प्रेम है। ये प्रेम ही असली प्रेम है, ये एक्चुअल लव है। हम तो यहाँ पे बोलते हैं आई लव यू करते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन इस संसार में प्रेम है ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड लव। हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के गोलोक वृंदावन के प्रेम का विकृत स्वरूप है। हम सब लोग केवल एक दूसरे से कुछ चाहते हैं, इसीलिए हमारा प्रेम होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का, गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम था, उसमें गोपियों को कुछ नहीं चाहिए था भगवान से, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए था भगवान से। तो इस प्रकार से और अपना सर्वस्व न्यौछावर करती थी गोपियां, इसलिए उनका प्रेम सर्वोच्च है, सबसे ऊपर का प्रेम है उनका। तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि इस तिलक को लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। तिलक जो है वो हमारे गौड़ीय वैष्णवों की पहचान है, और हमें ध्यान रखना होगा कि तिलक कैसे लगाना है, किस मटेरियल का लगाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जैसे तिलक लगाते हैं, इसमें एक ऐसा यू बनाया जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से एक यू बनाया जाता है, और इस यू के बाद में नीचे में हम लोग एक गोल करके नीचे में खींचते हैं उसको, और खींचने से इस प्रकार से एक पत्ती के फॉर्म में आकार बनता है। ये एक लीफ है, ये एक पत्ती है। तब ये क्या है? तो इसमें कहा जाता है कि तिलक जो है, ऐसा तिलक जो है, इसमें ये जो दोनों खड़ी लाइंस हैं, ये भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। ये भगवान के चरण हैं, और भगवान के चरणों के और नीचे में जो हम बनाते हैं, दोनों भवों के मध्य से नीचे नाक के मिडिल तक जो आती है, इसको हम लोग तुलसी का पत्र बनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी का पत्र अर्पण किया जाता है।
तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का चिन्ह है। इसको धारण करने से हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम दूर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, यमदूत नहीं आते हैं आपको नर्क या स्वर्ग ले जाने के लिए। यमदूत कभी नहीं आएंगे आपके पास। जिस व्यक्ति ने तिलक धारण किया हुआ है उसके पास यमदूत नहीं आते हैं। साथ ही साथ तिलक के जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे ये ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है, और जो राइट हैंड साइड आपका फोरहेड होता है ये सदा शिव का स्थान है। तो एक बार तिलक बना लेने से आपके सर के ऊपर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कैसे तिलक को लगाएं इसमें के विषय में कहा जाता है कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुशा घास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पे ऊर्ध्व पुंड, ये जो हम लगाते हैं इसे ऊर्ध्व पुंड कहा जाता है। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ होता है ऊपर और पुंड का अर्थ होता है उंगलियां। उंगलियों को संस्कृत में पुंड कहते हैं। तो ऊर्ध्व पुंड का अर्थ हुआ कि ऊपर की तरफ उंगलियों से लगाए जाने वाला जो तिलक है वो ऊर्ध्व पुंड कहते हैं। जो शिवाइट्स है, जो शिव जी की पूजा करते हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं? वो 3 उंगलियों इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वो इधर से हॉराइजॉन्टली लगाते हैं, लेकिन वैष्णव हमेशा वर्टिकल लगाते हैं। तो हमारे शिक्षा गुरु प्रसाद मुकुंद प्रभु जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि जो हमारा मस्तक है वो भी बोलता है कि ऐसे तिलक नहीं लगाना ऐसे तिलक नहीं लगाना, जो त्रिपुंड है नहीं लगाना, और ऐसा वाला तिलक लगाना, क्योंकि उसमें हम ऐसे ऐसे करते हैं यस। तो उसमें यस का सिंबल आता है जो हम लोग वैष्णव तिलक लगाते हैं। और त्रिपुंड में हमारे पास नहीं का, हमारा मस्तक बोलते ना 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 मत लगाओ मत लगाओ। तो इस प्रकार से प्रभु जी बड़ा ही सुंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस वैष्णव तिलक का। और ऊर्ध्व पुंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जनरली इसको हाथ में गोपी चंदन को लेके उसको थोड़ा देर पानी के साथ में थोड़ी सी हाथ में लेके उसको ये कीजिए, और उसके बाद अपनी उंगली से बीच से ही आप बीच वाले मिडिल फिंगर या जो रिंग फिंगर है उससे आप एक ऐसे निकाल लीजिए। निकाल के अपने हाथ को ऐसे करके रख के इस प्रकार से तिलक को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, और खींचने के बाद बीच वाला जो पोर्शन है किसी कपड़े से या उंगली से आप ऐसे करके उसको साफ कर दे सकते हो। ये ध्यान रखना चाहिए कि तिलक जो है वो बिल्कुल खड़ी रेखाएं होनी चाहिए, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान का पैर है, भगवान के चरण कमल है, तो इसे सुंदर वे में बनाना चाहिए। तो आप इसको देख सकते हैं कि क्यों इसमें लगा ये किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्व पुंड चिन्ह भगवान के चरण कमल है। ऊर्ध्व पुंड तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान उस स्थान पर आह्वान करते हुए लगाए। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक और चीज भी कही जाती है कि अगर मस्तक में तिलक नहीं है, शरीर पे तिलक नहीं है, तो वो शरीर जो है वो एक शमशान है, वो एक शमशान भूमि के जैसा है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भगवान का वास है। हमारे शरीर में, हमारे हृदय स्थान में भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं हृदय स्थाने तिष्ठति अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं मैं हृदय स्थान में रहता हूं। तो हमारे शरीर में हृदय के स्थान में भगवान का वास है, भगवान श्री कृष्ण का वास है। तो इसलिए हमारे शरीर को तिलक से सजाया जाता है, जैसे मंदिर को सुंदर वे में सजाया जाता है, तो इसलिए हमारा जो ये शरीर है इसको भी सुंदर वे में सजाया जाता है वैष्णव तिलक से। अब ये तिलक 12 स्थानों पे लगाए जाते हैं, और 12 स्थानों में तिलक लगाने के डिफरेंट 12 भगवान के 12 नाम हैं या 12 मंत्र हैं। उनको बोलते बोलते इसमें कहा गया है यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। इस प्रकार शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस प्रकार से तिलक को लगाने का ये बताया गया है। और हरिभक्ति विलास में भी कहा गया है, यहाँ पे रूप गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में कहा है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित न हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार न भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती हैं।
फिर भी वैसे तो कहा गया है कि आप तिलक अगर टेढ़ा मेढ़ा भी लगाओ तो भी वो फल देता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वैष्णव सदाचार बोलता है तिलक को बहुत सुंदर वे में लगाना होता है और तिलक को कभी भी मिटाना नहीं होता है। गोपी चंदन घिसते समय ध्यान रखना चाहिए, हाथ से एक ड्रॉप भी गोपी चंदन का जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये अपराध हो जाएगा फिर, क्योंकि गोपी चंदन गोपियों के चरणों की धूल है, तो हमें गोपियों के प्रति अपराध नहीं करना है। अगर गिर जाती है तो आपको तुरंत उसे उठा के अपने सिर पे लगाना होगा। तो इस प्रकार से कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एक ड्रॉप भी तिलक जो है वो नीचे नहीं गिरे। ये तिलक बहुत ही मूल्यवान होता है, उसे व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। और स्नान के पश्चात तिलक को अवश्य लगाना चाहिए। आप ऑफिस जाते हो या कहीं भी जाते हो तिलक अवश्य लगाए। बहुत कोई लोग बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं हमारी तो मीटिंग्स होती हैं, हमारी तो ये है वो है, क्या कहेंगे लोग, हम जिनसे मिलने जाएंगे वो लोग क्या सोचेंगे, तो हम ऐसा तिलक नहीं लगाएंगे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे शरीर में 12 स्थान है जहां पे आप तिलक लगा सकते हो। और जब आप कहीं भी ऑफिशियल जगह पे जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके शरीर के सारे अंग सामने वाला देख सकता है, तो आप बाकी स्थानों पे तिलक लगाइए। और अगर जहां तक सवाल है आपके फेस का या मस्तक का, अगर आप में वो दृढ़ता अभी तक नहीं आई है कि मैं तिलक लगा के मार्केट में कैसे जाऊं, लोग क्या बोलेंगे, अभी भी आपका मेंटालिटी आप सोच रहे हो कि लोगों का सुनना, लोगों का कहना, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप जल का तिलक लगाओ। ऐसे करके जल ले लो हाथ में और जल को ऐसे करके तिलक लगा लो, ऐसे लगा लो, क्योंकि जल का तिलक 2 मिनट में आपके जल सूख जाएगा और आपको वो तिलक दिखेगा भी नहीं, किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन आप बाकी स्थानों पे तिलक अवश्य लगाएं। कि कैसे और क्या मंत्र हो, तो यहां पे कहा गया है कि तिलक लगाने के लिए कृपया देखें माता जी, हम अभी इसके बाद ही अब डिस्कस करेंगे ये तिलक और केश और कंठी। आज हमारा यही 3 टॉपिक ही है, तो ये करते करते फिनिश करके हम क्वेश्चन आंसर लेंगे माता जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि पृष्ठ संख्या 75 में तिलक के विषय में कहा गया है। तो हम एक बार पृष्ठ संख्या 75 में कोशिश करते हैं पहुंचने का। तो ये आप देख सकते हैं कि वो 12 स्थान कौन से हैं। ये आप देखिए, ये तिलक के 12 स्थान। सबसे पहला जो स्थान है वो है हमारा मस्तक। ये आप देख सकते हो कि मस्तक जो है वो हमारे तिलक का सबसे पहला स्थान है। ऊपर में जो तिलक लगता है इसको ओम केशवाय नमः करके लगाया जाता है, ये यहाँ का मंत्र है। उसके बाद जो है आप देखिए गले के नीचे में सबसे पहला तिलक लगता है, या आप गले से भी लगाते हैं बहुत लोग। ये गले का जो तिलक है इसको बोला जाता है ओम गोविंदाय नमः, ये बोल के आप तिलक लगा सकते हो। उसके बाद आपका चेस्ट, छाती के पास में, यहां पे भी आपको तिलक लगाना है ओम माधवाय नमः, ये आपका चेस्ट के पास तिलक लगाने का मंत्र है। उसके बाद एकदम नीचे आ जाइए, यहाँ पे जो नाभि है एकदम नीचे में, नाभि के ऊपर में आपको तिलक लगाना होता है और इसका मंत्र है ओम नारायणाय नमः। तो ये 4 जो लगातार वाले हैं वो इस तरह से हैं। अब इसी नाभि के एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आते हैं तिलक। इसमें एक होता है ओम वैष्णवे नमः, ओम वामनाय नमः होता है। दोनों भुजाएं जो है, आपके जो दोनों हाथ हैं उसमें 2-2 तिलक होते हैं। एक तो कंधे के साथ सटा हुआ तिलक होगा और दूसरा जो आपका एल्बो है, बीच में जहां से आपका हाथ मुड़ता है उसके ऊपर, एल्बो से नीचे नहीं आना चाहिए, एल्बो के ऊपर में आप देख सकते हो यहां पे भी एक तिलक होता है। तो राइट हैंड साइड वाले में भी आपको बोलना होगा ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला है तो यहां पे भी तिलक का मंत्र आता है। इसमें आपको एग्जैक्टली जैसा आपने राइट में लगाया वैसा ही लेफ्ट में भी लगाना होता है। तो लेफ्ट में जो मंत्र आते हैं उसमें मंत्र में आते हैं आपका ओम श्रीधराय नमः, ओम नीचे होगा इसका श्रीधराय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, माधवाय नमः, अच्छा मैं इसमें से आपको बाद में इसको ये चेक करके आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कौन सा है। पीठ के ऊपर में भी ओम त्रिविक्रमाय नमः, त्रिविक्रमाय तो शायद इधर हो गया, श्रीधराय नमः। और एक और है लेफ्ट हैंड साइड वाले में बाएं हाथ में है ना, दाहिना हाथ के कंधे के, अच्छा हाथ तो वो दाहिने में है। हाँ ऋषिकेशाय, थैंक यू माता जी, उषा माता जी ने बोल दिया। ऋषिकेशाय नमः जो है वो बिल्कुल सही है, ऋषिकेशाय नमः और श्रीधराय नमः, ये 2 ये है।
हम्म, तो इसके बाद हम देख सकते हैं पीठ के पीछे में जो दो जगह पे तिलक लगते हैं। एक कमर के ऊपर में जो तिलक लगाते हैं उसको दामोदराय नमः कहते हैं, ओम दामोदराय नमः। और ऊपर में जो लगते हैं वो ओम मधुसूदनाय नमः है शायद, नहीं मधुसूदनाय नमः तो ऊपर में हो गया, पद्मनाभाय नमः। पीठ के पास जो ऊपर वाला है तिलक, इसको पद्मनाभाय नमः बोला जाता है। और साथ ही साथ जो हमारी जो शिखा होती है, जो चोटी होती है, उसमें भी हम लोग तिलक को टच कराते हैं। और उस तिलक को टच कराने से वहां पे ओम वासुदेवाय नमः बोलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये 12 स्थानों पे तिलक लगाया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो या आपके मल्टीनेशनल में आप काम कर रहे हो तो हो सकता है वहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए कि आप बोलोगे कि नहीं नहीं वो तिलक से लगाने से दिक्कत हो रही है। तो आप उसमें ऊपर वाला तिलक, जो पोर्शन आपका बॉडी का ढका हुआ रहेगा वहां पे आप तिलक लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो आपका विजिबल पोर्शन ऑफ द बॉडी है, जो कि दुनिया को दिखती है, वहां पे चाहो तो आप जल का तिलक लगा के जा सकते हो शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी शरणागति बढ़ेगी आप देखोगे आपको फिर दुनिया हमारे विषय में कुछ भी सोचे कुछ भी समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो तिलक लगा के ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये वाला जब आपका विचार आ जाए तो आप अपने शरीर के सभी स्थानों पे अवश्य तिलक धारण कीजिए। तो तिलक धारण करना एक वैष्णव का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें कि हम दिखाते हैं कि हम गौड़ीय वैष्णव बन रहे हैं। तो ये तिलक का बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि तिलक लगाने से यमदूत नहीं आते हैं, आपको अकाल मृत्यु से आप बचते हो, आपके ऊपर में जो भूत प्रेत है उनका आक्रमण कम होता है। तो इस प्रकार से तिलक का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है तिलक का। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो केश है। केश का मतलब होता है बाल। अब बाल कैसे रखने हैं, तो प्रभुओं के लिए कहा गया है, शास्त्र बोलते हैं बाल दो तरह से हो सकते हैं। एक बाल होता है जिसमें बोला जाता है कि यथा मुंडम तथा जूटम, मतलब या तो आपको पूरा सिर मुड़वा के रखना है या फिर जटा जूट रखना है। मतलब बाल रखो पर कभी उस पर कंघी नहीं करो, उसको जटा बना के रहो। तो ये जैसे हम देखते हैं बड़े ऋषि मुनि जो लोग होते थे वो लोग जटाएं रखते थे। तो इस प्रकार से आप जटाएं रख सकते हो, ये शास्त्र सम्मत है। अन्यथा आपको मुंडन करके रखना होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर आप जॉब में हो या कहीं पे हो और आप मुंडन नहीं कर सकते हो प्रभु लोग, तो ठीक है बाल को छोटे रखना चाहिए, फैशनेबल बाल नहीं रखना चाहिए। बाल को बड़ा हम हेयर स्टाइल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शास्त्र में मना है इसका। तो और कब कब केश को नहीं, ये आप बेसिकली मुंडन नहीं कर सकते या केश का आप काट नहीं सकते। एकादशी, संक्रांति, अमावस्या, भगवान की जन्म तिथि और व्रत उपवास के दिन, इन दिनों में आप नहीं कर सकते हो। शनिवार और मंगलवार के लिए भी मना किया गया है कि इसमें मुंडन करना निषेध है। सबसे बेहतरीन दिन होता है सोमवार और बुधवार, इस दिन में आप इसका अपना मुंडन कर सकते हो। अब अगर आप किसी व्यवसाय में हैं तो छोटे केश भी रख सकते हो आप। शिखा का संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़ीय वैष्णव शिखा के बछड़े के खुर के आकार के समान, उसके पैर के आकार के समान 1.5 इंच का गोला रखते हैं और उसको जनरली बांध के रखा जाता है। क्योंकि अगर आपका शिखा जो आपका जो चोटी है वो अगर खुली हुई है, उसको समझा जाता है कि आपके घर में किसी का, आपके कुटुंब में किसी का मृत्यु हुई है, तो इसलिए उसको खोल के रखा जाता है। अन्यथा ये नियम है कि आप उसको हमेशा बांध के रखना चाहिए, शिखा को खोल के नहीं रखा जाता है। यदि कोई शिखा को खोल कर रखता है तो वो दुर्बल हो जाता है। देखिए यहाँ पे शिखा का भी कितना इंपॉर्टेंस बताया गया है। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बोलते हैं शिखा इज लाइक ए एरियल, ये एरियल है, ये जैसे होता है ना सिग्नल पकड़ने का काम करता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जो सिग्नल्स हैं वो पकड़ सकता है। जो शिखा रखेगा वो भगवान श्री कृष्ण को जल्दी समझ पाएगा, जिसकी शिखा नहीं है उसको भगवान श्री कृष्ण को समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ एक और रीजन भी बताया जाता है कि शिखा जो है वहां पे क्या होता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो जिसके पास शिखा होगी तो वहां पे भगवान के दूत जो होंगे वो उसकी शिखा पकड़ के उसके ऊपर उठा के लेके जाएंगे अपने लोक में। जिनकी शिखा नहीं है उन लोगों को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि केश पकड़ के कोई उठा के लेके नहीं जाएगा। आपको उठा के ले जाने के लिए शिखा होनी चाहिए। शिखा कभी काटनी नहीं चाहिए। आप मुंडन भी करते हो तो कभी शिखा को नहीं काटा जाना चाहिए।
तो इस प्रकार से शिखा के कुछ नियम है। और स्नान करते समय शिखा को हमेशा खोल के स्नान करना चाहिए। सोते समय शिखा को खोल लेना चाहिए। घर में किसी की मृत्यु हुई है तो शिखा खोल लेनी चाहिए, अन्यथा आपको शिखा बांध के ही रखनी चाहिए। स्त्रियों के लिए नियम है कि वो बाल लंबे रखें, फैशनेबल बाल नहीं करना है, सिंपल बाल रखने हैं, बाल लंबे होने चाहिए, अच्छे से उसको साफ रखें और उसको पीछे बांधकर सुंदर चोटी बना के रखना चाहिए। तो स्त्रियों को विषय में, केश के विषय में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि आप अपने बालों को या केशों को सुंदर वे में बांध के रख सकते हैं और बाल को छोटे नहीं रखने होते, बड़े बाल होने चाहिए। मंदिर में किए जाने वाले नियम में पहला नियम है कंठी माला। हम आज कंठी माला तक ही पढ़ेंगे। तो ये कंठी माला आप देखते होंगे कि जितने वैष्णव है वो अपने गले में कंठी माला पहनते हैं। अब ये कंठी माला क्या है और क्यों पहनते हैं? तो ये कंठी माला जो है ये बताता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के पालतू हैं। जैसे कि जो कुत्ता होता है वो अगर एमसीडी का डॉग स्क्वाड आता है तो वो सड़क के जो जितने कुत्ते होते हैं उनको उठा के लेके जाता है। लेकिन अगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा है तो एमसीडी वाले भी बोलते हैं कि भाई देखो ये शायद हो सकता है किसी के घर का कुत्ता है, इसको नहीं ले जाओ, इसको छोड़ दो, ये कोई इसका मालिक आएगा इसको लाके ले जाएगा। तो इस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के कुत्ते बने हैं, हम उनके दास हैं, हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम बड़े शान से, बड़े गर्व के साथ दुनिया को बतला सकते हैं गले में कंठी पहनकर। तो कंठी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये शरणागति का लक्षण है और शरणागति आती ही है कंठी से, क्योंकि हमने अगर ये कंठी वैसा ही है जैसे कि अगर एक स्त्री का विवाह हो जाता है तो वो अपने ससुराल के जैसा अपने आप को परिवर्तित करती है। तो जो वैष्णव होते हैं वो बोलते हैं क्या कि हमारा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो गया है। अब भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ है तो जैसे विवाह के बाद स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो वैष्णव क्या लगाते हैं? अपना गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। स्त्रियां गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, वैष्णव क्या पहनते हैं? कंठी पहनते हैं। स्त्रियां अपने मायके में तो बहुत कुछ खाती पीती थी, लेकिन जैसे ही विवाह हो गया तो वो ससुराल में जो चीज अब उनका बनता है, जो चीज ससुराल वाले लोग खाते हैं वो वही खाने लग जाती है, उसको उसी से प्रेम हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग भी क्या है, हम लोग भगवान श्री कृष्ण से हमारी शादी हुई है तो हम भगवान श्री कृष्ण जो चीज खाते हैं हम वो चीज खाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण चाय कॉफी नहीं पीते तो हम क्या करें? हमारा ससुराल में लोग चाय कॉफी नहीं पीते, हमारे ससुराल में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हमारे ससुराल में लोग जो जितने हैं वो अपने प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। हम क्या करें? अगर नहीं खाते हैं तो नहीं खाते, फिर हम भी नहीं खा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये वैष्णव का ये जो तिलक है और जो कंठी है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक मिनट होल्ड कीजिए, इसमें बैटरी डाउन आ गया। तो आप देख सकते हो इसको कि किस प्रकार से इसमें ये किया जा सकता है। तो साथ ही साथ जो ये जो कंठी है वो आपके देख सकते हैं कि वो जनरली तुलसी की माला की कंठी होती है, लेकिन तुलसी की माला की कंठी वही लोग पहने जो लोग कम से कम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्हीं को तुलसी की कंठी पहननी चाहिए। अन्यथा आप तुलसी की कंठी नहीं पहनिए या बच्चों को भी मत पहनाइए। अगर बच्चे बाहर जाके कुछ खा पी रहे हैं तो आप नहीं उनको पहनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने तुलसी की कंठी पहन ली और उसके बाद आपने अपना ये कर लिया, आपने अगर कुछ भी अभक्ष्य खाया तो ये तुलसी के प्रति भयंकर अपराध है। और तुलसी का जो अपराध है वो भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय है। तो तुलसी के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ एक मिनट, तो तुलसी के इसमें जो हमने आपको बताया, एक सेकंड रुक जाइए। एक्चुअली मेरा लैपटॉप का ना बैटरी डाउन हो रहा है तो मैं इसको मोबाइल पे ले रहा हूं। 1 मिनट होल्ड कीजिए। को कैसे हम लोग को पहनना होता है। जो दीक्षित भक्त हैं
उनको कम से कम 3 राउंड की कंठी पहननी चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से 3 राउंड होना चाहिए। ये 3 राउंड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक राउंड जो होता है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभु जी अब मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है आपको? प्रभु जी दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है ना, तो ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऐसे कंठी होती है और इस कंठी में 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है श्री कृष्ण के लिए, दूसरा राउंड होता है राधा रानी के लिए और तीसरा राउंड गुरु के लिए होता है। तो जिनकी दीक्षा हो चुकी है, जिनको गुरु पद आश्रय प्राप्त हो चुका है, वो 3 राउंड की कंठी पहनते हैं। जिनको अभी दीक्षा नहीं हुई है वो सिर्फ 2 राउंड की कंठी पहनना चाहिए उनको, एक भगवान श्री कृष्ण के लिए और एक राधा रानी के लिए। इन 2 राउंड की कंठी अवश्य पहननी चाहिए। सिंगल राउंड कंठी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि फिर वो जो है वो नॉर्मल नेकलेस टाइप की हो जाती है। कंठी लटकती हुई नहीं होनी चाहिए। कंठी का आप अपना जब भी कंठी लें, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि ये कंठी गले में ऐसे फिट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए कि वो लटक रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंठी गले के साथ एकदम लगी रहनी चाहिए, जिसको माताएं बोलती है ना चोकर। माताओं को पता होता है ये एक विशेष गहना होता है जिसको चोकर कहा जाता है, वो गले के साथ सेट हो जाता है। तो वैसे ही आपको भी आपकी जो भी कंठी है उसको आपको इस प्रकार से पहनना होगा। साथ ही साथ आप चाहो तो एक और, ये जो मैंने पहना हुआ है इसको बोला जाता है कि ये नरसिंह कवच है। तो हम लोग नरसिंह कवच भी धारण करते हैं, आप चाहो तो आप भी धारण कर सकते हो नरसिंह कवच। नरसिंह कवच धारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंठी को कभी उतारा नहीं जाता है, आप कभी भी कंठी नहीं उतार सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई अचानक से प्याज के पराठे आ गए तो मैंने कंठी उतार के प्याज के पराठे खा के फिर पहन लिया मैंने। नहीं, ये नहीं कर सकते हो, ये फिर अपराध हो जाता है। तो जब तक आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, हमने प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन क्या करें कभी कभार चाय पी लेते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है चाय पी लेने का, इसका आप समाधान यही है कि आप तुलसी माला की कंठी मत पहनिए। आप पहले नीम की लकड़ी की कंठी पहनिए या चंदन की लकड़ी की कंठी आती है वो पहन लीजिए। धीरे धीरे आपको आदत हो जाए और जब आप इन सब चीजों का त्याग कर पाओ तभी आपको तुलसी की माला की कंठी पहननी चाहिए, अन्यथा फिर वो तुलसी के प्रति अपराध होगा। तो कंठी कभी उतारनी नहीं है, चाहे आपके मृत्यु शैया तक कंठी आपके साथ जाएगी, इसीलिए कंठी कभी भी त्यागना नहीं है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं कंठी के अलावा, जैसे उस पुस्तक में लिखी हुई थी कि कुछ लोग जो होते हैं वो नरसिंह पवित्र पहनते हैं। नरसिंह पवित्र एक रेशम के धागे का होता है और वो पूरे माला के जैसा होता है, तो उसको भी आप पहन सकते हो। लेकिन वो क्या है कि इन सब चीजों को आपको अगर आप पहनते हो तो आपको टॉयलेट जाते समय इसको उतार के जाना पड़ता है, शमशान भूमि में आप नहीं ले जा सकते हो। लेकिन कंठी को कभी भी उतारना नहीं, टॉयलेट समय भी आपको पहने रहना है। स्नान करते समय तो अवश्य ही कंठी पहने रहना चाहिए। कहा जाता है कि कंठी से होते हुए जो जल आपके ऊपर आता है वो उसमें स्नान करने का मतलब है कि आपको जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करने का फल मिल जाता है। तो आप अपने बाथरूम में ही पवित्र नदियों का स्नान कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, इसे नरसिंह पवित्र बोलते हैं। नरसिंह भगवान को बांधा जाता है और बहुत समय लोग इसको पहनते भी हैं, पर इसको हमेशा नहीं पहनना चाहिए। इसको कुछ विशेष ओकेजन्स पे आपके घर में यदि कोई पूजा हो रही है या कोई विशेष ओकेजन या भगवान के जन्मदिन का उत्सव है, कोई उत्सव हो रहा है, तो उसमें आप इसको धारण कर सकते हैं। पर अगर धारण करते हैं नरसिंह पवित्र को तो बहुत ध्यान रखना होगा कि नरसिंह पवित्र का अपमान नहीं होना चाहिए और नरसिंह पवित्र को आपको बड़ा संभाल के रखना होगा। तो इन सारी चीजों को आप ये कर सकते हो। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लिखा हुआ है कि कंठी माला धारण करने से क्या क्या फायदे हैं। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शत्रु द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी तरह भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कितना सुंदर इसमें एग्जाम्पल दिया गया है
कि जैसे तूफान जो होते हैं वो पत्तों को इधर उधर फेंक देता है, वैसे ही जो यमदूत हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं जिनके गले में कंठी होती है। तो इस प्रकार से आप कंठी का कुछ विशेष नियम है जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर दाढ़ी एवं मूंछों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली फिर हम लोग ये करेंगे इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। जी। एक तो जो तिलक हम धारण करते हैं, क्या वो टॉयलेट में कर सकते हैं? हाँ, खुशी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्नान के पश्चात तो अवश्य करना है, आपको तिलक लगाना ही है। क्योंकि टॉयलेट जो है वो टॉयलेट का मतलब ही होता है, हमारा जो नियम है उसमें यही है कि टॉयलेट करने के बाद आपको स्नान करना ही पड़ेगा। तो आप स्नान करके जब भी बाहर आते हैं तो अवश्य ही तिलक धारण कर लीजिए फिर से। ठीक है। और दूसरा प्रभु जी, कहीं पे रिटर्न ये चीज है कि कंठी माला जो प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, मतलब कुछ ऐसा स्क्रिप्चर्स का लिखा हुआ अगर है, अगर हो सके तो मैं माता जी शेयर उसको कर देंगे। क्योंकि कई लोग हैं मेरे नॉन जिन्होंने, आज ही मेरी बात हुई है, ऐसे ही कंठी धारण है और खूब चाय भी चल रही है, प्याज भी चल रहा है और पूरी फैमिली ने कंठी धारण करी हुई है। हाँ, तो मेरे को था मैं कहीं रिटर्न हो तो मैं उनको दिखा सकूं प्रमाण। हाँ, उसमें आप ये वाली चीज बता सकते हो माता जी की जो कंठी है वो तुलसी की जो कंठी होती है वो स्पेसिफिकली जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए पहना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण अगर हमारे हृदय में हैं तो भगवान ने भगवत गीता में कहीं पे भी नहीं बोला कि मैं चाय पीता हूँ, कॉफी पीता हूँ, या भगवान ने कहीं भी नहीं। भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। भगवान बोलते हैं पत्र, पुष्प, फल और तोयम ये मैं ग्रहण कर सकता हूँ, और वही भक्त के द्वारा दिया जाएगा तभी मैं ग्रहण करता हूँ। कहीं पे भगवान ने नहीं बोला अंडम, मासम, प्याजम, लहसुनम, चाय, कॉफी यो में भक्तया प्रयच्छति। तो ये इसके लिए आपको बेसिकली ये एग्जाम्पल है कि हमें क्या चीज हम खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। और इस कंठी को पहनने का मतलब ही हुआ कि इस कंठ के नीचे कुछ भी अभक्ष्य नहीं जाएगा। जो भगवान नहीं पाते हैं वो हम नहीं पाएंगे। ये उसी के लिए इसको पहना जाता है, इसको रोकने के लिए ही इसको पहना जाता है। जीवन खुद को अनुशासित करने के लिए ही इसको पहना जाता है। ये कोई ऑर्नामेंट नहीं है या कुछ दिखाने की वस्तु नहीं है कि हम किसी ने पहना हुआ था, उसको गले में बड़ा सुंदर लग रहा था तो हम भी पहन लेते हैं। नहीं, आप ये पहनने का ये सूचक है, ये सिम्टम्स है, ये आपका टोटल मतलब जिसको डिपिक्ट करता है कि हम शरणागत हैं, हम कृष्ण के प्रति शरणागत हैं, तभी हमने ये धारण किया है। तो अगर आप कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं है तो फिर इसको आपको धारण आप नहीं कर सकते हो। मैं एक बार चेक कर लूंगा जी। रिटर्न, हाँ, रिटर्न मटेरियल पीपल जो है ना, बोला तो समझाया सब है, हाँ, लेकिन अगर लिखा हुआ होता है तो डर जाते हैं थोड़ा सा कि हाँ। नहीं, मैं डेफिनेटली आपको वो ला के दूंगा कि कंठी के ऊपर में इसके ऊपर में डिटेल है डिस्क्रिप्शन, मैं आपको चेक करके ला दूंगा माता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है कंठी के बारे में, चोटी के बारे में, या आपके जो नॉर्मल किसी भी डिस्कशन के बारे में आपका अगर कोई भी अगर आपको शक है, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मंदिर में प्रवेश के बारे में, कैसे प्रणाम करना होता है उसके विषय में अगर प्रभु जी एक चीज और थी। हाँ, सोया पाते हैं, सोया जो न्यूट्रीला होता है। जनरली सोया को ये कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आप गोविंदास में जैसे मिलता है, मैंने देखा है। गोविंदास में मिलता है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर ऊपर उठ जाएंगे ना तो सोया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो बनने के बाद, जैसे आप सोया न्यूट्रीला का कोई सब्जी बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, जो प्लेट पे आता है बन के, वो आपको फील देता है नॉनवेज का। वो प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फील और आपको वो जो चीज है ना, वो नॉन वेजिटेरियन फूड का फील देता है। जैसे हमारे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी कभी सोया नहीं पाते हैं, वो मना करते हैं, बोलते मैं नहीं सोया पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसी कोई भी चीज के से हमें दूर रहते हैं जिससे कि मतलब कि तमोगुणी कोई भी प्रभाव उनको मतलब फील भी हो तो वो उससे दूर है। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि इसलिए मैं सोया नहीं पाता हूं। लेकिन हाँ, अगर हम लोग अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं तो आप सोया पा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए सोया से दूर ही हो जाए।
मतलब शुरुआत के लिए जरूरी नहीं है। आप अभी अगर जितने भी लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सोया हम नहीं पा सकते, मंदिरों में भी सोया बन रहा है, सोया मिल भी रहा है, सब कुछ है, वो दैट इज ओके फाइन। बट वो हाई लेवल तक जब हाँ, पहुंचेंगे, लेकिन हाँ, जब हम भी हम आप लोग सब लोग भगवान के प्रति शरणागति बहुत अधिक हो जाएगी, तो धीरे धीरे फिर आप सोया से दूर हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं, इसको भी छोड़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ये। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। तो अगर प्रश्न नहीं है किसी के, तो अब हम लोग विराम देते हैं। 10:05 हो चुका है, तो सभी लोग हम लोग अब हरे कृष्ण मंत्र अपना अपना माइक ऑन कर लीजिए। सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र एक बार करते हैं, करके हम लोग अब विश्राम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जब भी होता है तो उस समय हम लोग कर सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन था मेरा। यस प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी, बताए प्रभु जी। एक्चुअली एक मतलब मिथ है, समाज में काफी टाइम से सुन रहे हैं हम कि हाँ मंदिर, जैसे मंदिर में एंट्रेंस करते हैं या एंट्रेंस करने के बाद भी मतलब जैसे मेन गेट से अंदर एंट्री करते हैं किसी भी मंदिर के, तो मतलब कहते हैं कि नीचे की जो मतलब नीचे टच करके माथे पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है। क्या ये सच है? ऐसा कुछ है? नहीं, उल्टा है। हमारा वैष्णव फिलोसॉफी ये लोगों ने अपने बनाया हुआ है, पर एक्चुअली में वैष्णव फिलोसॉफी यही बोलता है प्रभु जी कि हमें तो सबसे पहले चौखट के बाहर ही प्रणाम करना है। हमें तो अगर हम तो नीचे से उठाते हैं, हम तो अपना सिर को चौखट के ऊपर वहां पे लगाते हैं, तो लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की चरण धूलि हम पे आ रही है। तो वैष्णवों की चरण धूलि हमारे पे आए तो इससे बड़ी अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर ये हमें भक्ति में प्रोग्रेस देती है, हमने भक्तों के प्रति जो शरणागति दिखाई, भगवान को पसंद आती है, वो विनम्रता भगवान को पसंद आती है, तभी तो भगवान के मंदिर में प्रवेश के पहले प्रणाम करते हैं। जी नहीं, मतलब जैसे कॉमन पीपल भी, जैसे मंदिर में कोई एंट्री करता है, आई एम नॉट मतलब मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे कॉमन पीपल भी गया है तो हर कोई नॉर्मली अपने पैरों से जाता है, तरह तरह के विचार मन में लेके जाता है, भगवान से ईश्वर से ये मांगना है वो मांगना है, इसी लालसा से जाता है बेसिकली मंदिर। तो उस सिनेरियो में क्या मतलब वो चीज सही है या गलत है? मतलब फिर भी सही है प्रभु जी, फिर भी सही है। क्योंकि प्रभु जी जो एक बार मंदिर में आ गया ना प्रभु जी, चाहे वो हो सकता है सांसारी आदमी है, उसको भगवान के बारे में कोई प्रेम नहीं है, बस उधर हो सकता है वहां से जा रहा था, चलो मंदिर दिख लिया, आ गया, अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो जो भी मंदिर में आता है ना प्रभु जी, वो आके एक ना एक बार प्रणाम तो करेगा भगवान को। अगर भगवान को प्रणाम कर रहा है प्रभु जी, तो हम फिर उसको मानेंगे कि वो शरणागत तो है भगवान के प्रति। अगर मंदिर में एक बार भी आ रहा है ना, तो शरणागत है, भगवान को ये करता है, और भगवान उसको अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं कि भगवान उसको ये करेंगे, भले उसके मन में कोई भी बुरे विचार हो, कुछ भी हो प्रभु जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आया भगवान के मंदिर में, शरणागति दिखाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो फिर वो हमारे लिए ये है प्रभु जी, हम उसको उसके चरणों की धूल ले सकते हैं प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा भी एक क्वेश्चन था जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ बताए ना प्रभु। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो रेगुलरली लाल लगाता हूँ सर पे, तो गोपी तिलक तो मैंने नहीं लगाया, तो क्या मैं लगाता हूँ तो मैं वो ठीक है कैसे? मतलब प्रभु जी देखिए, ये डिफरेंट जो लोग हैं ना प्रभु जी, वो डिफरेंट जिनकी भक्ति होती है उस हिसाब से वो लोग तिलक लगाते हैं। तो ये जो रेड तिलक है ना प्रभु जी, ये बेसिकली शाक्त लोगों की तिलक है, यानी कि जो शक्ति की पूजा करते हैं ना, ये उनकी तिलक है। शक्ति का मतलब हुआ कि आप दुर्गा जी की पूजा करो, आप काली की पूजा करो, जो शक्तियों जितनी भी हैं भगवान की, उन शक्तियों की अगर आप पूजा करते हो या उनके शरणागत हो, तो ये उसका सिंबल है। अगर आप रेड कलर का तिलक लगाते हो, तो जैसे आप तिलक लगा रहे हो, अगर आपने त्रिपूर्ण तिलक लगा लिया, तो दूर से ही कोई देख के बोलेगा वो अच्छा आप शैवाइट हो, आप शिव जी की पूजा करते हो, तभी आपने ऐसे तिलक लगाया। तो वैसे ही अगर आपने लाल तिलक लगा लिया, तो इसका मतलब आप शक्ति के उपासक हो, आपको शक्ति से प्रेम है। तो हमें तो प्रभु जी शक्ति में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि हमने अगर शक्तिमान को ही हमने अगर अपने प्रेम से रिझा लिया, तो शक्ति तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि शक्तिमान की ही तो शक्ति है।
दुर्गा हो, काली हो, ये तो कृष्ण की ही शक्तियां हैं ना। और अगर आप कृष्ण को ही अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो माँ दुर्गा भी प्रसन्न, माँ काली भी प्रसन्न, सारी शक्तियां, जितनी शक्तियां वो सब प्रसन्न हो जाती है, ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाती है। इसमें इस चीज का ज्ञान नहीं था, मैं मतलब कि लगाता था बस। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी। वो तो देखो प्रभु जी, हम में से हर कोई सीख ही रहा है, हम लोग सब सीख रहे हैं। हमें जैसा जैसा हमें समझ में आया, हमारे भी जो आचार्यों ने हमें सिखाया, जिनका हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से हमने जितना सीखा है, हम तो बस तभी तो हमने भी सीखा। नहीं तो हम भी तो पहले कुछ भी अपने मर्जी से कुछ भी कर रहे थे, फिर पता चला कि नहीं ये गलत है, ये नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब इसकी भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, साफ मतलब लिखा हुआ है कि पूजा मत करो देवी देवता। जो मूर्ख हैं वही लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कामस्तैते हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता, जिनकी बुद्धि काम वासनाओं से मतलब इच्छाओं से मर गई है, वैसे लोग ही देवी देवताओं के पास जाते हैं और पूजा करते हैं। तो इतना डीप भगवान ने बोला हुआ है भगवत गीता में। तो अब आप सोच सकते हैं, वैसे ही फिर हम किसी देवी देवता के चक्कर में फंस के वैसा तिलक लगा के अगर हम जाते हैं तो इंप्रेशन क्या पड़ा। भले आप कृष्ण की पूजा करते हो, लेकिन इंप्रेशन आपको पड़ेगा, आपको देख के कोई नहीं बोलेगा कि आप वैष्णव हो। आपको देख के, जिनको तिलक का नॉलेज है वो आपको देखते के साथ बोलेगा, ओ अच्छा ठीक है, ये तो शक्ति के उपासक है ये लोग। आप देखेंगे तांत्रिक वांत्रिक लोग जो होते हैं, वो लोग अपना रेड कलर का तिलक लगाते हैं। वो लोग ब्लैक तिलक, रेड तिलक, ये सारे जब होते हैं, ये बेसिकली हमारे गौड़ी वैष्णवों के तिलक नहीं है। ठीक है। और मतलब कि मैं श्याम बाबा, खाटू श्याम जी को 20 साल, मतलब 15-20 साल से जाता हूँ, ज्यादा पूजा करता हूँ, वही मतलब मानता हूँ। अब मैं मंत्र भी करता हूँ, मंत्र जो है अपने महामंत्र का जाप करता हूँ, तो वहां भी जाता हूँ। और ये आप महामंत्र का जाप कर रहे हो ना प्रभु जी? हाँ जी। तो वहां पे भी श्याम बाबा के भी जाता हूँ। कितने राउंड करते हो प्रभु जी? वैसे तो पहले तो हर महीने जाता था, अब 2-3 महीने में एक बार। नहीं, मतलब माला कितने राउंड कर रहे हो प्रभु जी? माला सच बताऊं तो मैं 3 माला ही करता हूं। अरे अच्छी बात है प्रभु जी, ये कोई बुरी बात नहीं है। जो विश्व की जनसंख्या 750 करोड़ है, पूछो कितने लोग करते हैं? 0.00001% भी नहीं हो। 3 माला बहुत होती है प्रभु जी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर आप माला कर रहे हो ना प्रभु जी, नहीं, वो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट प्रभु जी। अगर आप माला कर रहे हो प्रभु जी, तो ये परफेक्टली ऑल राइट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे प्रभु जी, आपकी जो आप जो खाटू श्याम जी जाते हो, ये आपका समाप्त हो जाएगा, आप रुक जाएगा, आप नहीं जाओगे। क्योंकि खाटू श्याम जी जो है प्रभु जी, वो बेसिकली कोई भगवान नहीं है। खाटू श्याम जी जो है वो बेसिकली यक्ष है। जो डिफरेंट योनियां होती है ना, उसमें एक योनि है यक्ष। यक्ष जो है वो भूत प्रेत यक्ष। तो खाटू श्याम जो वो यक्ष है, वो उनका असली नाम बर्बरीक है। बर्बरीक जो थे वो कौन थे? वो घटोत्कच जो था वो राक्षस था। घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, ठीक है, घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। और उसके बाद पर उनको आशीर्वाद क्या मिला था कि वो जिधर से भी लड़ेंगे वो सेना जीत जाएगी, ये उनका आशीर्वाद था। और उनका था कि उन्होंने खुद ये चीज ले रखी थी कि भाई मैं जो हारती हुई सेना होगी उसके तरफ हो जाऊंगा। वहां पे खाटू शाह में एक वो सेंटेंस भी आता है ना, हारे का सहारा खाटू शाह। ये क्यों आया? क्योंकि खाटू श्याम जी ने उन्होंने ये बोला था बर्बरीक ने कि भाई जो सेना हारने वाली होगी ना, मैं उधर चला जाऊंगा, और वो जिधर जाएंगे उधर विजय है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि अगर बर्बरीक जो थे वो अगर युद्ध में आ जाते, महाभारत के युद्ध में, तो पूरी की पूरी महाभारत की सेना और महाभारत का युद्ध समाप्त कर देते। क्योंकि वो अगर मान लेते पांडवों के तरफ से लड़ते, क्योंकि ये तो उनके पिताजी के साइड की ये थी सेना थी, अगर उधर से लड़ने लगते तो निश्चित है कि जो कौरव सेना थी वो समाप्त होने लग जाती। अब अगर वो कमजोर पड़ जाती तो उनको उल्टा तरफ से लड़ना पड़ता, उल्टा लड़ते तो पांडवों की सेना समाप्त हो जाती। तो मतलब वो अकेले ही पूरी सेना समाप्त कर देते। तो इस प्रकार से
खाटू श्याम जी को फिर भगवान श्री कृष्ण ने, पर उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ी सुंदर भाव था और बहुत शरणागत थे तो वो यक्ष ही, राक्षस थे, लेकिन उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ा ही प्रेम था। तो भगवान ने उनसे बोला कि, उन्होंने बोला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो भगवान ने उससे उनकी गर्दन मांग ली। जो गर्दन मांग ली तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी गर्दन दे दी, और इससे देख के भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए कि तुम्हारी शरणागति सचमुच बहुत अच्छी है। और पर गर्दन जो वहां पे कुरुक्षेत्र में गिरी थी उसको भगवान श्री कृष्ण ने उठा के फेंका था, और वो फेंक के गिरा था, कुरुक्षेत्र से उड़ते हुए आके राजस्थान में आके गिरा था वो गर्दन वहां पे गिरा था। और वहां पे उसका, परंतु वो उसने भगवान के प्रति इतनी अच्छी शरणागति दी कि भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम पूरा का पूरा महाभारत युद्ध देख सकोगे। तुम्हारा शरीर नहीं है, सिर्फ गर्दन है, लेकिन तुम्हारा जो गर्दन होगा उससे तुम पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध यथारूप एज इट इज देख पाओगे। वो भी देख लोगे जो बाकी लोग नहीं देख सकते हैं, वो भी तुम देख सकते हो। तो इस प्रकार से जो खाटू श्याम जी हुए उसमें बेसिकली काटू थे। श्याम ने जिसकी गर्दन काटी, वो काटी बोल के वो काटू थे, कट गई ना, तो काटू को राजस्थान में कटने वाले को खाटू खाटू करते थे, तो उसके बाद से वो खाटू श्याम हो गए। तो वो एक तरह से ठीक है, वो बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के बहुत सुंदर भक्त है, और उन्होंने अपनी गर्दन देके भगवान की भक्ति की है, लेकिन वो भगवान नहीं है। हमें हमेशा याद रखना होगा वो भगवान नहीं है। वो बहुत अच्छे भक्त हैं, वो बहुत कुछ अच्छे हैं, लेकिन और हो सकता है आपकी मन्नतें पूरी कर देते हैं, ये सब कुछ है, लेकिन वो भगवान नहीं है। इसीलिए और हमारी जो मैं ये कहूंगा कि 15-20 साल से मैं जब जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल प्रभु जी, मतलब कि जो भी मैं बोलता कुछ नहीं था, लेकिन ये कि अपने आप ही होता। हाँ वो सही है प्रभु जी, लेकिन धीरे दर्शन करने अच्छा लगता तो सब चीजें। हाँ तो प्रभु जी आप, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो आपको इसीलिए मैंने पूछा आप माला कितनी करते हो। तो आप धीरे धीरे 3 से लेकर 6 तक माला करो। धीरे धीरे आपको जब जैसे जैसे आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा ना, फिर आपको मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर जाओगे खाटू श्याम में प्रणाम करने के लिए, हो सकता है आप फिर भी जाओगे, लेकिन मतलब जैसे प्रभु जी जैसे आप हो, हम लोग भी सब ऐसे ही थे, हमने भी बड़े सारे जगह मंदिरों पे जाते थे, पर आज के दिन में मतलब फील ही नहीं होता, मतलब लगता नहीं है कि क्यों जाए, किस लिए जाए। अगर सारे जैसे आप होता है प्रभु जी, अगर आपकी पहचान प्राइम मिनिस्टर मोदी से है तो आप पोर्टफोलियो मिनिस्टर के पास क्यों जाओगे। मतलब आप बोलोगे ना, मान लेते आप बोलोगे कि भाई मैं सीधा मोदी को फोन करता हूं, वो फोन करने से मेरा काम हो जाएगा, जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स के पास जाने की। तो इस प्रकार से हम लोग सबको यही रहता है कि हमें बेसिकली जरूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके प्रति अश्रद्धा का भाव रखें। वो हमसे तो बहुत ही अच्छे हैं, वो जितने भी खाटू श्याम हुए, हमारे शिव जी हुए, इन सबके प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके ये हमसे तो बहुत अच्छे हैं ना। अगर सिंपल कोई गुरु महाराज कोई आ जाता है, वैष्णव आ जाते हैं, तो हम उनके सामने प्रणाम करते हैं, उनको झुक के पूरा साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो ये तो बहुत बड़े बड़े वैष्णव हैं जिन्होंने अपनी गर्दन दे दी, ये कोई छोटे मोटे वैष्णव तो है नहीं। तो ऐसे वैष्णवों के प्रति अवश्य हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, अवश्य उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनसे ये हमेशा मांगनी चाहिए कि आपने जैसे भगवान की भक्ति की, हम पे कृपा करो कि हम भी भगवान की भक्ति ऐसे कर सके। ये मांगना है उनसे, मांगना अवश्य है। उनको जाके प्रणाम करके, शिव जी को प्रणाम करके यही बोलना है, भोले बाबा आपने भगवान की सेवा में जहर पी लिया, कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान की सेवा में चाय छोड़ सकूं, कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान की सेवा में कॉफी छोड़ सकूं। आप मेरे पे आशीर्वाद करो, कृपा करो कि आपने तो सब कुछ छोड़ के जहर ग्रहण कर लिया, मुझ पे कृपा करो कि मैं कम से कम ये भौतिक चीजें तो छोड़ सकूं, ये भौतिक जहर तो छोड़ सकूं। इस प्रकार से भगवान से विनम्र विनती करनी चाहिए। जितने भी मंदिर हैं, आप दुर्गा जी के पास जा रहे हो, माँ उनसे पूछो, माँ आप भगवान की देवी शक्ति हो, आप भगवान की ही शक्ति हो, कृपा करो माँ कि आप मेरे पे अपनी माया का प्रहार बंद करो माँ, और मुझे मैं शक्ति दो कि माँ कम से कम मैं सुबह 4 बजे उठ के भगवान की मंगल आरती कर सकूं। मैं इतना आलसी जीव हूं इस कलयुग का कि सुबह उठ नहीं पाता हूं। ये किससे प्रार्थना करोगे? माँ से बोलोगे। ये इन जितने देवी देवता हैं सबों के सामने जाके हमें श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करके उनसे विनती करनी चाहिए, एक ही विनती करनी चाहिए कि कैसे हम भगवान के अच्छे भक्त बने, हम भगवान के प्रति कैसे शरणागत हो जाए। ये दे दो भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो तो
अगर एक बार आप भगवान की भक्ति में लग गए तो आपके पास सब चीजें ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगी। ठाकुर जी डेफिनेटली उसको, और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत समय भक्तों के जीवन में भी परेशानियां आती, भक्तों को कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग मानते हैं वो भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जैसे कि एक माँ है, जो माँ होगी वो उसका बच्चे का मान लेते हैं गला खराब है, उसके गले में खराश हो रही है, गले में सर्दी खांसी का जुकाम है, तो वो बच्चा बड़ी माँ को जिद कर रहा है कि माँ मुझे ना एक आइसक्रीम खिला दो, एक आइसक्रीम दिला दो, मुझे आइसक्रीम खाना है। तो एक माँ जो होगी ना वो कभी भी उसको आइसक्रीम नहीं देगी, वो एकदम कठोर हो जाएगी, ना मैं दूंगी ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दूंगी, तुम्हारा गला खराब है, नहीं दूंगी तुम्हें आइसक्रीम। तो हमारे ठाकुर जी जो है, श्री कृष्ण जो है ना, हमारे जीवन में कष्ट है, हम बार बार कृष्ण को बोल रहे हैं कृष्ण जीवन में कष्ट है, कुछ करो ना, कुछ करो ना, लेकिन हमारा कष्ट दूर नहीं हो रहा है। तो ये भगवान की कृपा है। वो वैसी कृष्ण वैसे माँ है जो हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन है ना वो दे देंगे, वो ही करेंगे वो। और जो बाकी जितने भगवान हैं, जितने पास हम जाते हैं, मान लेते हैं हम शिव जी के पास चले गए या किसी के पास भी हम जाते हैं और हमारे जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो ये वैसा ही है जैसे कि किसी के गले में खराश है बच्चे का और वो पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी को बोला अंकल अंकल एक आइसक्रीम दिला दो। अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके लिए आइसक्रीम सही है भी कि नहीं है, वो तुरंत अंकल हाँ हाँ बेटा चलो तुमको दिलाता हूं, आज बढ़िया आइसक्रीम खिलाऊंगा तुम्हें, वो आइसक्रीम पकड़ा देगा उसको। लेकिन उस आइसक्रीम को खा के उसका और तबीयत खराब होने वाली है। तो इस प्रकार से एकमात्र श्री कृष्ण ही बोलते भगवत गीता में कि अहम बीज पद पिता, भगवान पिता है हमारे। तो पिता कभी नहीं चाहेगा कि हमारा कोई बुरा चीज हो। भगवान बोलते हैं सह लो, हर भगवत गीता में भगवान हर कदम कदम पे अर्जुन को बोले हैं कि सुख दुख को सहो, निकलने का कोशिश मत करो, सुख है तो भी सह लो, दुख है तो भी सह लो, सहो अर्जुन सहो, क्योंकि ये संसारी दुखालय अशाश्वतम है, ये संसार है ही दुखों का घर। तुम्हें लगता है कि तुम सुख में हो, तुम सुख में नहीं हो, कोई भी सुख में नहीं है, सभी दुखी हैं। तो ये संसार है ही दुखालय, हम तो तुम्हें सुख कहां से मिलेगा। तो इसलिए अगर दुख आ रहे हैं तो तुम मान के चलो कि इसके पीछे पीछे सुख भी आएगा, बस दुख को सह लो। क्योंकि दुख को सह लेना, दुख क्यों आया हमारे जीवन में? क्योंकि ये हमारे ही कर्मों के प्रारब्ध हैं। हमने ही जो पूर्व जन्म के कर्म किए हैं वही तो घूम के आ रहा है। हमने किसी को दुख दिया तो उससे आज इस जन्म में परिस्थिति ऐसी बनी कि प्रकृति उसको हमारे सामने लाके खड़ी की ताकि वो हमें दुख दे सके। तो ये तो उसका दुख का होना, अगर हम उस दुख से बचने का उपाय ढूंढ लेंगे तो ठीक है। ये वाला जो हमारा कर्म का प्रारब्ध था, हमने किसी को पूजा अर्चना कर ली, हमारे दुख से हम बाहर निकल गए, हम देखो जी हम तो बच गए, हमने इनकी पूजा की थी तो हमारे दुख से बच गए। अरे हम दुख से बचे नहीं है, वो दुख अभी भी लटक रहा है। कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में वो दुख घूम के आएगा और फिर हमें वो दुख सहना होगा। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं सह लो, सह लोगे तो कर्म का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। ये तरीका है प्रभु जी समझने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग यहीं पे क्लास को ओवर करेंगे और सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और हम लोग एक बार महामंत्र बोल के क्लास को ओवर करते हैं। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय।